जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फाइनली मोस्ट अवेटेड एडवर्टाइजमेंट पीपीएससी की आ ही गई। जी, हम बात कर रहे हैं पीपीएससी ने जो आज तहसीलदार की जो 14 पोस्ट अनाउंस की हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, पीपीएससी जो लास्ट टाइम इन्होंने टेस्ट लिए थे तहसीलदार के, तो वो उनका क्राइटेरिया मुख्तलिफ था, और जो आपकी बार अनाउंस किए हैं तो उनका क्राइटेरिया ज़रा उनसे मुख्तलिफ है। तो आज सब कुछ तहसीलदार की पोस्ट के नाम आए, डिस्कस करते हैं इन्हें। ये पीपीएससी की न्यू एडवर्टाइजमेंट है, इसको वन बाय वन हम ज़रा डिस्कस करते हैं, इसकी डायसेक्शन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिक स्केल नेम जो तहसीलदार है, 14 पोस्ट हैं और ये रेगुलर बेस पे हैं। एक पोस्ट माइनॉरिटी कोटा के लिए है, तो इससे ज़ाहिर हुआ कि रिमेनिंग जो पोस्ट हैं वो 13 हैं। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो वो ग्रेजुएशन विद सेकंड डिवीज़न है फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, और कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। मतलब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उसने कंप्यूटर में डिग्री की हो। इसका मतलब है कि वो कंप्यूटर पढ़ना या कंप्यूटर को समझना जानता हो। एज की बात की जाए तो 21 टू 28 ईयर प्लस 5 ईयर जनरल रिलैक्सेशन है। मेल के लिए 33 ईयर बनती है, फीमेल के लिए 8 ईयर की होती है एज यूजुअल, तो उनकी जो 36 ईयर बनती है। तो एज और सेक्स जो ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ देयर ID कार्ड। जेंडर या डोमिसाइल की बात की जाए, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल ऑल पंजाब बेसिस, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी ऑल ओवर द पंजाब है। दोस्तों, सिलेबस को अगर देखा जाए रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए, जो लास्ट टाइम हुए थे उसमें 200 मार्क्स के दो पेपर्स थे। एक इंग्लिश कंपोजिशन का था जो MCQs बेस्ड था, और दूसरा जो जनरल नॉलेज का था वो भी MCQs बेस्ड था। तो इसमें क्राइटेरिया ज़रा मुख्तलिफ है। 100 मार्क्स के 4 सब्जेक्ट्स, ये 4 पेपर इन्होंने ऐड कर दिए हैं, तो टोटल मार्क्स 400 बनेंगे। इसमें इन्होंने किया ये है कि PMS या जो दूसरे सीनियर रजिस्ट्रार का जो होता है पैटर्न, उनको फॉलो किया गया है। पेपर 1 में इंग्लिश एसे और कंपोजिशन आती है। उन्होंने कहा है कि 100 मार्क्स की होगी। ये प्योर आप समझ लें कि थ्योरेटिकल होगा, सब्जेक्टिव होगा। इट में पॉसिबल कि इसमें ऑब्जेक्टिव भी हो। पेपर 2 को उर्दू एसे और कंपोजिशन का नाम दिया गया है, इसका भी सेम क्राइटेरिया है। इट में पॉसिबल इसमें भी 20 मार्क्स की जो MCQs हों वो भी हों, बट यहाँ पे रिमेंबर, यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये सब्जेक्टिव ही होंगे। पेपर 3 की बात करते हैं तो ये बेसिकली 90 मिनट ड्यूरेशन, और इसमें जनरल नॉलेज जो सिंपल वन पेपर MCQ होता है अप्रॉक्सीमेटली 70% होगा उसका वेटेज, और बेसिक कंप्यूटर जो है MS ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट या ईमेल, वो 30% एज यूजुअल जैसे कि लास्ट टाइम था। पेपर 4 की बात करें तो वो MCQs टाइप है, 90 मिनट ड्यूरेशन, तो रेवेन्यू लॉज होंगे उसमें 100 मार्क्स का, तो ये मिल मिला के 400 बनेंगे।
जो स्टूडेंट या जो कैंडिडेट रिटर्न क्वालिफाई करेगा उसे साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 200 मार्क्स का होता है। पीपीएससी की न्यू स्ट्रेटजी के बारे में जो पोस्ट आई हैं ये देखें, ये वही क्राइटेरिया है। इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन है, उर्दू एसे एंड कंपोजिशन है, 100 मार्क्स की जनरल नॉलेज है, और एमसीक्यूज़ बेस्ड जो रेवेन्यूज़ के जो लॉज हैं। तो इससे ये चीज़ें साबित हुई, एक इंग्लिश और उर्दू एसे और कंपोजिशन के, जनरल नॉलेज, एमसीक्यूज़ टाइप पेपर, रेवेन्यू लॉज का। तो दोस्तों, व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी टू पास दिस पेपर? ऑफ कोर्स अ डायलेमा, student got confused, too much stressed. How to prepare? Question of every student, how to prepare? इसकी तैयारी कैसे की जाए? हर कोई बताता तो है ये सिलेबस है, उन्होंने गिवन सिलेबस का कहा हुआ है, बट लर्नर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको ये ऑफ़र करता है कि आपको ऑल इन वन सेशन फॉर तहसीलदार, ये आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करेगा, बल्कि आपकी असेसमेंट विद मॉक्स और प्रॉपर गाइडेंस भी करेगा। तो बट वाई लर्नर, लर्नर क्यों चाहिए? एकेडमी तो भरी पड़ी हैं, बुक्स मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं। दोस्तों, लर्नर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रूटीन वाइज क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स का बताया जाता है, मेथडोलॉजी को फॉलो किया जाता है, अवेलेबिलिटी और वर्थी नोट्स प्रिपेयर जो होते हैं, और मॉक्स होंगे डेली बेसिस पे, वीकली, मंथली, और एट द एंड 110 फुल मॉक्स लिए जाएंगे इन 4 पेपर्स के। तो ये लर्नर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको ऑफ़र करता है। अब वैल्यू ऑफ वर्थी नोट्स की बात करें तो बेसिकली जो हमारे नोट्स होते हैं टू द पॉइंट होते हैं, कंसाइज एंड प्रिसाइज होते हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड बाय एक्सपर्ट्स, कवरिंग ऑल इम्पोर्टेंट एरियाज, अप टू डेटेड मटेरियल। तो ये उनकी कुछ इम्पोर्टेंट खसूसियात हैं। सब्जेक्ट मैटर्स बाय गुरुज। तो दोस्तों, इंग्लिश एसे और कंपोजिशन के लिए जो हमारे गुरुज हैं हम उनको कंसर्न करते हैं, वो आपको कंसल्ट करेंगे और आपको प्रॉपर एक वे में इंग्लिश एसे और कंपोजिशन का पेपर क्या होता है तो वो आपको प्रॉपर वाया जो जूम होती है वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे और आपको नोट्स भी अवेलेबल कर दिए जाएंगे। ऐसे उर्दू एसे और कंपोजिशन के भी, और जी के में 82.75 मार्क्स पीएमएस में स्कोर्ड हैं। तो वो सरफरत मिरानी जो है आपको वो गाइड करेंगे। रेवेन्यूज़ लॉज के लिए भी हमने 2 रेवेन्यू के ऑफिसर जो है ना वो उनसे कंसल्ट की हुई है। तो ऐसा मटेरियल होगा, ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे, ऑल दी क्राइटेरिया शुड बी कवर्ड। एक और अनाउंसमेंट है दोस्तों, एन अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब्स एंड होम बेस्ड स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी जॉब है या होम बेस्ड हैं, तो लर्नर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उन्हें होम बेस्ड जैसे ओपन यूनिवर्सिटी होती है, होम लाइक या ओपन लाइक प्रिपरेशन विद प्रॉपर गाइडेंस एज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं ऐसे ही उनको प्रॉपर गाइडेंस देगा, बट ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी, सब उनको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो ओपन सिस्टम में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रॉपर गाइडेंस होगी,
और ये एक इजी वे होगा, आई थिंक सो। पहले भी हम 1-2 सेशन ऐसे लगा चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स थे जो कह रहे थे कि सर आप जो है ना ओपन बेस्ड या होम बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। तो व्हाट्स द नेक्स्ट दोस्तों, इनरोल योर सेल्फ टुडे एंड रिजर्व योर स्लॉट। इसका मतलब यह है कि हमने बहुत कम स्टूडेंट्स रखने हैं जो कि सीरियस हों, और नॉन सीरियस स्टूडेंट हमने जो है ना वो सिलेक्ट ही नहीं करना। तो हम 0 से लेके 100 तक, ए से लेके जेड तक सारी प्रिपरेशन जो है ना वो करेंगे। अगर आप विलिंग हैं या आपका कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड विलिंग है, तो गिवन नंबर पे हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है इस पे कांटेक्ट कर सकता है। तो उम्मीद है आप सबको इस सेशन से बहुत फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है ना आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि क्लासेस कब से स्टार्ट होनी है, और फर्दर डिटेल के लिए कांटेक्ट आप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।